हेलो दोस्तों, दर्द भरी हिंदी कहानियाँ में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर के हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। बाहर ड्राइंग रूम में नीलेश की ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। मैं क्या पागल हूँ, बेवकूफ़ हूँ जो पिछले 5 सालों से मुकदमों पर पैसा फेंक रहा हूँ। और सेजल पीछे से समीर के साथ प्रेम की पिंगें बढ़ा रही है। तभी नीलेश की मम्मी बोली, बेटा पिछले 5 सालों से तो वनवास भुगत रही है तेरी बहन। जाने दे अब अगर उसे जाना है। नीलेश क्रोधित होते हुए बोला, पहले किसने रोका था? सेजिल अंदर कमरे में बैठे बैठे घबरा रही थी। उसने फैसला तो ले लिया था, पर क्या यह उसके लिए सही साबित होगा? उसे खुद पता नहीं था। सेजिल 28 वर्ष की एक आम सी नव युवती थी। 5 वर्ष पहले उसकी शादी आईटी इंजीनियर समीर से हुई थी। सेजिल के पिता की बहुत पहले मृत्यु हो गई थी। सेजिल के बड़े भाई नीलेश और नीरज ने सेजिल के लिए समीर को चुना था। जब समीर सेजिल को देखने आया था तो दुबला पतला समीर सेजिल को थोड़ा अटपटा लगा था। समीर और सेजल के बीच कोई बातचीत नहीं हुई थी। सेजल की बड़ी बड़ी आंखें और शर्मीली मुस्कान समीर के दिल को दीवाना बना गई थी। समीर ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। मम्मी सेजल की किस्मत की तारीफ करते नहीं थक रही थी। एक सिंपल ग्रेजुएट को इतना पढ़ा लिखा पति जो मिल गया था। सेजल को विवाह के समय भी लग रहा था कि उसका ससुराल पक्ष अधिक खुश नहीं है। सैजल को लगा शायद समीर के घर वालों को उनकी आशा के अनुरूप उपहार नहीं मिले थे। जब सैजल जयमाला लिए समीर की तरफ जा रही थी तभी उसके कानों में ताईजी की फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। अरे लड़का तो बौना है और इतना पतला जैसे कोई बच्चा हो। समीर वास्तव में सेजल के बराबर ही था। और सेजल भी कौन सी लंबी थी, 5 फीट की हाइट जहाँ सेजल का कद छोटा दर्शाता था। वहीं समीर का 5 फीट का कद उसे एकदम से बौना सा दिख रहा था। जूते छुपाई की रस्म के समय चचेरी बहन पायल बोली, अरे जीजा जी के जूतों में तो शायद हील लगी होगी। बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा। यह लतीफ़ा जहाँ सैजल को शर्मसार कर गया था। वहीं समीर का चेहरा अपमान से लाल हो गया था। जब सैजल विदा होकर समीर के घर आई तो वहाँ का माहौल काफ़ी तनावग्रस्त लग रहा था। उड़ती उड़ती बातें सैजल के कानों में भी पहुँची थी कि उसके दोनों बड़े भाइयों ने उन्हें धोखा दिया है। अच्छी शादी के बोलकर अपनी मामूली से पढ़ी लिखी बहन उनके पल्ले बांधती थी। समीर की मम्मी अपनी देवरानी से कह रही थी, अरे समीर के तो बहुत अच्छे अच्छे पैसे वाले रिश्ते आ रहे थे। बस थोड़ा कद ही तो छोटा है। नहीं तो लाखों में एक है मेरा बेटा। अरे मैं क्या अपने बेटे के लिए ऐसी लड़की लेकर आती जो साधारण पढ़ी लिखी हो। सेजल अपने आंसू जब्त कर बैठी थी। उसे नहीं पता था कि असलियत क्या है। क्या सच में उसके भाइयों ने ऐसा किया होगा? रात में समीर भी सैजल से बड़ी रुखाई से पेश आया। उसने सैजल को आंख उठाकर देखा भी नहीं। दूध पीने के बाद समीर सैजल से बोला, जब मैं तुम्हें बौनैया अजूबा लगता था तो किसने कहा था मुझसे विवाह करने के लिए? सैजल की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वह हकलाते हुए बोली, क्या लड़की की भी राय पूछी जाती है? समीर व्यंग्य करते हुए बोला, तो तुम हकलाते भी हो। जाहिर है तभी तुम्हारा परिवार तुम्हारे लिए वर खोज नहीं रहा था बल्कि खरीद रहा था। पर दाम भी कहाँ चुकाया उन्होंने पूरा? सेजल बोली, आप अपना गुस्सा मुझ पर क्यों उतार रहे हैं? समीर चिढ़ते हुए बोला, महारानी तो फिर मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की तुमने? किसी लंबे लड़के को खरीद लेते। सेजल को समझ नहीं आ रहा था कि क्यों समीर उससे ऐसी बातें कर रहा है। जब अधिक और कुछ समझ नहीं आया तो वह रोने लगी और समीर तकिया उठाकर बराबर में चादर तान के सो गया था। सुबह सेजल की बड़ी ननद तनुजा मीठी मुस्कान के साथ चाय की ट्रे लेकर आई और सेजल की जब वह फूल सी लाल आंख देखकर सकपका गई। बस सेजल से तनुजा इतना ही बोल पाई, थोड़ा सब्र रखो सेजल, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर सब कुछ ठीक कहाँ हो पाया था। पग फेरे के लिए जब सेजल के भाई नीलेश और नीरज आए तो बात बहुत बढ़ गई थी। तनुजा ने सेजल को बताया कि समीर को इस बात का गुस्सा था कि उसके माता पिता ने उसे झूठ बोला था कि सेजल ग्रेजुएट जरूर है मगर वह सिविल सर्विस की तैयारी कर रही है। समीर को विवाह के दिन ही पता चला था कि सेजल एक घरेलू लड़की है और समीर के परिवार ने अच्छी शादी के एवज में सेजल को चुना था। सैजल की सास मनोरमा सैजल के परिवार वालों को धोखेबाज और भी ना जाने क्या क्या बोल रही थी। वहीं सैजल का भाई नीलेश बोला, आपने अच्छी शादी कही थी तो हमने बजट से बढ़कर खर्च किया था। आपको अगर कैश चाहिए था तो मुंह खोलकर बोल देते, हम जेवर कपड़े पर कम खर्च करते। इस पर समीर बोला, बहन के लिए दूल्हा खरीदने से अच्छा आप उसे ढंग से पढ़ा लिखा देते। कम से कम ऐसे तोल मोल तो ना करना पड़ता। बहरहाल सेजल अपने ससुराल से खोटे सिक्के की तरह वापस भेज दी गई थी। दोनों भाभीियों ने लेक्चर देने आरंभ कर दिए थे।
पहले ही पढ़ाई में दिल लगाया होता तो ये नौबत नहीं आती। सेजल कोई अनपढ़ नहीं थी, मगर उसके पास कोई ऐसी प्रोफेशनल डिग्री नहीं थी जिसके बलबूते पर उसे नौकरी मिल सके। ग्रेजुएशन के बाद सेजल ने बेकरी, टेक्सटाइल डिजाइनिंग, बेसिक मेकअप जैसे कोर्स अवश्य किए थे, मगर उसके पास कोई ऐसा डिप्लोमा या डिग्री नहीं थी। सैजल को आए हुए 2 महीने बीत गए थे। वह चुपचाप अपने कमरे में घुसी रहती थी। नीलेश और नीरज ने सैजल की नामर्जी के बावजूद समीर के ऊपर भरण पोषण, घरेलू हिंसा और तलाक का मुकदमा दायर कर दिया था। दोनों भाभियों ने भी अपने पति की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, ये तो समीर को करना ही पड़ेगा। सैजल को उस रूखे और पत्थर दिल इंसान से कुछ नहीं चाहिए था, मगर वो मजबूर थी। सेजल मन ही मन सोचती, कम से कम एक बार समीर उससे बात तो कर लेता, मगर नहीं। उसने तो अपने आप ही उसे मुजरिम करार करके फैसला सुना दिया था, वह भी उस अपराध के लिए जो कभी उसने किया ही नहीं था। कोर्ट में केस चल रहा था, हर तारीख के बाद अगली तारीख दे दी जाती थी। भाइयों का जोश और गुस्सा दोनों ही कम हो गए थे। उधर भाभीियों ने भी धीरे धीरे अपने काम सैजल की तरफ खिसकाने शुरू कर दिए थे। सैजल की मां की चिंता बढ़ती जा रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके बाद सैजल का क्या होगा। वो बेटों पर इल्जाम लगाती कि उन्हें रिश्ते से पहले खुलकर बात कर लेनी चाहिए थी। बेटे अपनी सफाई में कहते, माँ सब कुछ तो आपसे पूछकर ही किया था, अब आप हमें दोषी ठहरा रही हो। सैजल को लगता मानो उसके कारण ही घर के वातावरण में तनाव रच बस गया है। ऐसे एक दिन सैजल के कारण सैजल की भाभी और माँ में तू मैं हो गई थी। सैजल ने ना जाने क्या सोचते हुए फेसबुक पर समीर को मैसेज कर दिया था, मुझे आपसे मिलना है, मैं केस के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। सैजल ने 1 घंटे बाद देखा कि समीर ने अब तक भी मैसेज नहीं पढ़ा था। उसे लगा शायद वो फेसबुक पर अधिक आता नहीं है। तभी उधर से मैसेज आया कि ठीक है, संडे में मिल लेते हैं, टाइम तुम बता देना। सेजल ने मैसेज भेजा, दोपहर 12 बजे रंगोली रेस्तरां में मिलते हैं। समीर ने कहा ठीक है। सेजल ने मैसेज भेजा, और ये मेरा नंबर सेव कर लेना, अगर ढूंढने में दिक्कत हो तो फ़ोन कर लेना। सैजल ने कह तो दिया था, मगर अब उसे डर लग रहा था। वह मन ही मन सोच रही थी कि अगर समीर अपने घर वालों के साथ आया तो उसकी अच्छी फजीयत हो जाएगी। कभी सेजल सोचती कि वह वहां जाएगी ही नहीं। कभी सेजल को लगता अगर समीर उसके मैसेज का स्क्रीनशॉट उसके भाइयों को भेज दे तो ना जाने क्या होगा। शनिवार की पूरी रात सेजल करवट बदलती रही। रविवार में उसने घर वालों को कह दिया था कि वह एक सहेली के घर जा रही है। लंच पर जब सेजल तैयार होने लगी तो उसे समझ न आया कि वह क्या पहने। पहले मेहरून रंग का पहना तो उसे बेहद तेज रंग लगा, फिर सफ़ेद रंग पहना तो लगा कहीं समीर ऐसा ना सोचे कि वो उसे खोने का शौक मना रही है। फिर बहुत सोच समझकर सेजल ने हल्के आसमानी रंग का कुर्ता पहना, साथ में चांदी की बालियां, काली सी छोटी बिंदी और हल्का सा मेकअप जो सेजल को सौम्यता प्रदान कर रहा था। जब सेजल रंगोली रेस्तरां पहुंची तो समीर पहले से बैठा था। सेजल को देखते ही वह खड़ा हो गया। सेजल मुस्कुराते हुए उसके पास आई। दोनों 5 मिनट तक चुपचाप बैठे रहे। दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि बात कैसे आरंभ करे। तभी वेटर ने आकर मौन को तोड़ा और मेनू कार्ड दे दिया। समीर ने सेजल से कहा कि तुम ऑर्डर कर दो। सैजल ने वेजिटेबल इडली और कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर कर दी थी। समीर गला खंगारते हुए बोला, आगे क्या सोचा है? सैजल बोली, पता नहीं, पहले बहुत कुछ सोचा करती थी, अब कुछ नहीं सोचती हूँ। समीर बोला, देखो हम चाहे कागजों पर ही सही, अभी भी पति पत्नी हैं। तुम्हारे भाइयों ने जो मुझ पर मुकदमे दर्ज किए हैं सब झूठ है। क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता कि वे मुझे बेवजह परेशान कर रहे हैं? उनके कारण मेरी अच्छी खासी नौकरी चली गई है। सेजल बोली, समीर मैं क्या करूं, मेरे भाई हैं जो मेरे साथ खड़े हैं। समीर बोला, तुम्हारे साथ नहीं, अपने अहंकार के साथ खड़े हैं। सेजल बोली, कोई तो सहारा चाहिए मुझे। समीर आक्रोश में बोला, क्यों अपाहिज हो क्या? अच्छी खासी हो, दिखती भी ठीक ठाक हो। सेजल बोली, पर तुम्हारी तरह पढ़ी लिखी नहीं हूँ कि कोई नौकरी कर सकूं। समीर बोला, ग्रेजुएट हो, कुछ ना कुछ तो कर ही सकती हो। मैंने तो सुना था कि तुम बेहद प्रतिभाशाली हो। सेजल ने कहा, मैंने बेकरी, मेकअप इत्यादि के कोर्स कर रखे हैं, पर इससे मुझे क्या नौकरी मिलेगी? समीर ने कहा, सेजल बचपन से मैं अपने छोटे कद के कारण इतना हीन भावना से भर गया था कि पढ़ाई के अलावा अपने को आगे रखने का मुझे कोई और रास्ता नजर नहीं आया। मैं तो बस एक पढ़ी लिखी प्यार करने वाली साथी चाहता था, मगर मेरे परिवार वालों ने और तुम्हारे परिवार वालों ने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। सेजल बोली, तुम सही कह रहे हो, मेरी ज़िंदगी तो आबाद है। समीर बोला, तुम्हारे साथ तुम्हारा परिवार तो है, मेरे साथ तो कोई भी नहीं है। बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ, दोस्तों के बीच मजाक बनकर रह गया हूँ।
सबको लगता है कि मेरे छोटे कद के कारण मेरी बीवी भी मुझे छोड़कर चली गई है। सैजल बोली, ये बिल्कुल झूठ है, मैं तो पूरे ड्रामा में कठपुतली हूँ। समीर बोला, क्यों? हाँ सैजल, उठो और अपने लिए खड़ी होना सीखो। जब सैजल के घर से फ़ोन आया तो दोनों को समय का अंदाजा हुआ। उस मुलाकात के बाद सैजल और समीर की अक्सर बातें होने लगी थी। सैजल को समीर में एक अच्छा दोस्त मिल गया था। वहीं समीर को लगा कि वो सैजल के बारे में कितना गलत था। सैजल के पास भले इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं थी, पर वो बेहद टैलेंटेड थी। समीर की सलाह पर सैजल ने घर से बेकिंग क्लासेस शुरू कर दी थी। इनकम कम थी पर आत्मसम्मान अधिक था। सैजल को ये विश्वास हो गया था कि वो एक स्वतंत्र जीवन जी सकती है, पर जीवी की तरह उसे किसी और के सहारे की आवश्यकता नहीं है। सैजल का मन समीर के प्रति झुका जा रहा था, मगर उसे अच्छे से पता था कि वो समीर के लायक नहीं है। उधर समीर जितना सैजल से मिलता उतना ही उसकी तरफ खींचा जा रहा था। समीर ने एक दिन सैजल को मैसेज किया और लंच के लिए बुलाया। लंच करते हुए समीर हंसते हुए बोला, सैजल घर पर क्या बोलकर निकलती हो? सैजल शर्माते हुए बोली, सहेली की जहाँ जा रही हूँ। समीर फिर थोड़ा रुककर बोला, क्या वापस इस रिश्ते को एक मौका देना चाहती हो? अगर तुम्हें ठीक लगे मैं तुम्हारे बारे में गलत था, तुम बेहद ज़हीन और टैलेंटेड लड़की हो। क्या मेरी ज़िंदगी के साथी बनना पसंद करोगी? सेजल बोली, समीर मगर जो मेरे भाइयों ने केस कर रखा है। समीर बोला, अगर तुम तैयार हो तो बाकी सब मैं संभाल लूँगा। सेजल ने अपनी मम्मी को जब यह बात बताई तो वे बोली, तुझे विश्वास है कि समीर तेरा साथ देगा? अभी तो तेरे भाई तेरे साथ खड़े हैं, बाद में अगर कुछ ऊंच नीच हुई तो तू खुद जिम्मेदार है। सैजल ने फैसला ले लिया था। पहले घर वालों ने बिना उससे पूछे समीर को उसके लिए चुना था, आज उसने समीर को अपने लिए चुना था। यह बात सुनते ही सैजल के दोनों भाई भड़क उठे थे, मगर सैजल टस से मस नहीं हुई थी। समीर का परिवार भी इस बात के लिए तैयार नहीं था, मगर समीर ने किसी की परवाह नहीं की और सैजल के घर पहुंच गया था। दोनों भाइयों के आगे हाथ जोड़ते हुए समीर बोला, मेरी गलती थी कि मैंने सेजल से बिना बात करे उसे घर भेज दिया था। हम दोनों पिछले 5 सालों से वनवास झेल रहे हैं। आज आप मेरी सेजल को विदा कर दीजिए ताकि हम वनवास से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सके। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपने विचार जरूर बताएं। ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने और पढ़ने के लिए हमारे चैनल दर्द भरी हिंदी कहानियाँ को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।